नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आप सभी को कथन और निष्कर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। यह जो कि आगामी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें से 3 से लेकर 5 अंक तक आता है कथन और निष्कर्ष। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएं। और आशा करता हूं कि यह वीडियो समझ में आएगा आप सभी को। तो यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी नया हूं तो आप सबका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। यही हम आप सभी से आग्रह करते हैं या निवेदन करते हैं, जो भी मान के। तो आप हमारे वीडियो के ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है कि सभी कागज चादर हैं। कथन क्या दिया है? सभी कागज चादर हैं, सभी चादर पुस्तक हैं। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम से बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, सभी कागज चादर है, तो हम लिख लिए कागज। तो क्या बोल रहा है, सभी कागज चादर हैं, मतलब चादर क्या आएगी, बाहर आएगी। ठीक है, चादर है, सभी कागज क्या हैं, चादर हैं। फिर सभी चादर पुस्तक है, मतलब सभी चादर क्या हो जाएगी, पुस्तक हो जाएगी। तो इसके बाहर से ले लेते हैं हम, तो क्या कहलाएगी, पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। सभी कागज चादर है, सभी चादर पुस्तकें हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष हमारा क्या है, पहला निष्कर्ष और क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष। इसमें से देखते हैं कौन सा निकलता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। और लेकिन पहले ध्यान देने वाली ये बात है कि आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कागज क्या है, सबसे अंदर है, फिर उसके बाहर क्या है, चादर है, फिर उसके बाहर क्या है, पुस्तक है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे यदि आप समझ गए तो पूरा कथन निष्कर्ष एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है, मतलब जब भी अंदर से हम मतलब कागज से चादर में जाएंगे, चादर से पुस्तक में जाएंगे, तो क्या निकलेगा, सभी में अर्थ निकलेगा। ठीक है, जो भी निष्कर्ष हमारा निकलेगा तो सभी में निकलेगा। लेकिन यही सेम कंडीशन विपरीत होगी जब हम बाहर से अंदर जाएंगे। ठीक है, मतलब पुस्तक से चादर में आएंगे, चादर से कागज में जाएंगे, तो क्या निकलेगा, कुछ में निकलेगा। ठीक है, क्या अर्थ निकलेगा, कुछ में निकलेगा। ठीक है, मतलब जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो सभी में अर्थ निकलेगा, उसका निष्कर्ष निकलेगा। और बाहर से जब हम अंदर में जाएंगे तो कुछ में अर्थ निकलेगा। बस यही छोटी सी चीज है, आप ध्यान रखिएगा, तो आपका निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष गलत नहीं होगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। चलिए देखिए, समझिए, सभी कागज पुस्तक है। निष्कर्ष देखिए, सभी कागज जो हैं पुस्तक हैं। ठीक है, सभी कागज पुस्तक है। अंदर से हम क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, फिर दूसरा, सभी पुस्तक कागज हैं, सभी पुस्तक कागज हैं। अब पुस्तक से देखिए हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कुछ। यदि यहाँ पे दिया होता कि सभी कुछ पुस्तक कागज हैं, या क्या लिखा होता, सभी की जगह पे क्या लिखा होता, कुछ पुस्तक कागज हैं, तब क्या होता, दोनों निष्कर्ष निकलते। लेकिन क्या बोल रहा है कि सभी पुस्तक कागज है, तो यहाँ पे सभी पुस्तक नहीं है, कुछ पुस्तकें कागज हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, निष्कर्ष गलत है। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी खंभे दीवार हैं, मतलब ये हमारा खंभा हो गया। सभी खंभे क्या हैं, दीवार हैं। फिर क्या दिया, सभी दीवार घर हैं, मतलब सभी दीवार क्या हैं, घर हैं। ठीक है, सभी खंभे क्या हैं, दीवार हैं। फिर सभी दीवार क्या है, घर है। ठीक है, और निष्कर्ष देखिए पहला और ये दूसरा निष्कर्ष। तो इसमें क्या है, सभी घर खंभे हैं। अब देखिए हम यहाँ से जब भी हम अंदर से बाहर जाएंगे, मतलब खंभे से घर की तरफ जाएंगे, तो क्या निकलेगा, सभी में अर्थ निकलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही घर से हम खंभे की ओर जाएंगे तो कुछ में अर्थ निकलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सभी घर खंभे हैं, सभी घर
जो है खंबे हैं, सभी घर खंबे हैं, तो क्या है, गलत है। ठीक है, कुछ घर जो हैं खंबे हो सकते हैं। फिर क्या दिए, सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं। मतलब खंबा से हम घर की ओर जा रहे हैं तो सभी निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। मतलब हमारा दूसरा जो प्रश्न है का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। जैसे इसमें पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। जैसे देखिए, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ठीक है, क्या लिखा है, सभी पेंटिंग, सभी जो है पेंटिंग क्या है, ड्राइंग है। तो पेंटिंग अंदर होगा और ड्राइंग क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। फिर क्या बोलता है, कोई ड्राइंग तस्वीर नहीं है। मतलब तस्वीर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी तस्वीर। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, फिर कोई तस्वीर जो है ड्राइंग नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं पहला और सेकंड निष्कर्ष, इसमें कौन निकलता है देखते हैं। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। ठीक है, क्या दिया है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, मतलब कि सही है। दूसरा क्या है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, मतलब ये भी सही है। तो इसमें केवल इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। मतलब इसमें पहला भी निष्कर्ष सही है और इसमें दूसरा भी निष्कर्ष सही है। देख लीजिए, जैसे कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, अलग है तस्वीर, तो सही है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, मतलब सेकंड भी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ लड़के पेंच हैं। क्या बोल रहा है, कुछ लड़के, ये बना दिए लड़के, कुछ लड़के क्या है, पेंच है। मतलब कुछ में क्या होगा, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, बीच में क्या है, कुछ लड़के पेंच हैं, सभी पेंच नट है। मतलब कि जो पेंच हैं तो क्या है, पेंच नट है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के जो है नट हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी नट लड़के हैं, सभी नट जो है लड़के हैं। मतलब कुछ तो नट हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं, यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या निकल रहा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही निकल रहा है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इसका डायग्राम बनेगा, कुछ लड़के पेंच हैं तो ऐसे बना दिए। फिर क्या बोल रहा है, सभी पेंच नट हैं, इस टाइप का डायग्राम बना दिए। यदि बोलता है यहाँ पे कि सभी की जगह कुछ नट लड़के हैं, तो फिर दोनों निष्कर्ष सही होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि जैसे कि बोल रहा है कि सभी नट लड़के हैं, तो ये गलत है, केवल इसमें फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। ये सब हम पुरानी परीक्षा 2017 के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको यकीन नहीं होगा तो आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा, उसमें से 3 से लेकर 5 सवाल, किसी में 4 दिया है, किसी में 5 दिया है। मतलब कथन और निष्कर्ष का भ्रमार रहती है। यदि बहुत सरल सिंपली होते हैं, यदि लगा लो तो ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। सभी नूडल साइकिल हैं, तो हम यहाँ पर नूडल लिख लेते हैं। सभी नूडल क्या दिया है, साइकिल दिया है। ठीक है, फिर कुछ मोमबत्ती नूडल नहीं है, मोमबत्ती यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती, कुछ मोमबत्ती मतलब नूडल नहीं है। मतलब कुछ तो हो सकती है पर कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ हो सकती है पर कुछ नहीं है, तो इसका एक और डायग्राम बनेगा ऐसे। जो हो गया हमारा नूडल, फिर ये हो गई पूरी यहाँ पर साइकिल। ठीक है, फिर कुछ मोमबत्ती नूडल नहीं है, कुछ मोमबत्ती नूडल नहीं है, मतलब पूरे तो नहीं पर कुछ नहीं है, मतलब और हो भी सकती हैं। तो ऐसे बना सकते हैं मोमबत्ती, यहाँ पे मोमबत्ती। ठीक है,
ये हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें अब देखिए, इसमें से ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड, इसमें ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। यदि दोनों से निकलेगा तब हम मानेंगे कि हाँ सही है, यदि दोनों से नहीं निकलेगा तो हम मानेंगे कि गलत है। देखिए, सभी मोमबत्ती साइकिल है, सभी मोमबत्ती साइकिल है, मतलब इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, कुछ मोमबत्ती साइकिल है, कुछ मोमबत्ती जो है साइकिल है, यहाँ इसमें सही है, इसमें नहीं है। तो जब इसमें से क्या एक में आ रहा है प्लस, एक में माइनस, तो धन ऋण ऋण हो जाता है। तो ना तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, मतलब इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। 5वें में क्या होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, सभी जंबो लड़ाकू हैं। क्या दिया है, सभी जंबो लड़ाकू हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जे, समय बचा रहा हूँ। ठीक है, जे लिख रहा हूँ। तो सभी जंबो क्या हैं, लड़ाकू हैं, यहाँ लिख दिए लड़ाकू यल। कुछ बाक्सर जंबो हैं, कुछ बाक्सर जो हैं यहाँ पे जंबो हैं। ठीक है, अब ले लेता हूँ निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सभी बाक्सर लड़ाकू हैं, सभी बाक्सर जो हैं लड़ाकू हैं, मतलब पहला तो गलत हो गया, कुछ बोलता तो हो सकते थे। फिर क्या बोल रहा, कुछ लड़ाकू बाक्सर हैं, कुछ लड़ाकू बाक्सर हैं, मतलब ये सही है। तो छठवां हमारा क्या हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है। ठीक है, छठे का उत्तर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है। चलिए हम अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, सभी यात्राएं बस हैं, सभी यात्राएं, यात्रा बस लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। सभी यात्राएं क्या हैं, बस हैं। फिर क्या बोल रहा है, कुछ यात्राएं लारी हैं, कुछ यात्राएं लारी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष। कुछ बस लारी है, कुछ बस लारी है, सही है। कुछ लारी बस है, कुछ लारी बस है, ये भी सही है। मतलब कुछ लारी जो है बस है और कुछ बस जो है लारियां हैं, तो आपस में मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो हमारा 7वां का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये सवाल आते हैं कथन निष्कर्ष का। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और परीक्षा एमपी पुलिस का जो आगामी है तो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे कथन निष्कर्ष से, हम यही आशा करते हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए जे हो गया, डायग्राम बनाते वक्त ये जब आप निकालेंगे तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अंदर से बाहर जाओगे तो क्या निकलेगा, सभी निकलेगा अर्थ। ठीक है, बस यही छोटी सी बात है, इसको ध्यान रख लीजिए। जब अंदर से आप बाहर जाओगे तो सभी में निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर से बाहर से अंदर आओगे तो कुछ में अर्थ निकलेगा। बस यही 2 चीजें ध्यान रखना, आपसे कोई भी मतलब कथन निष्कर्ष का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो कथन निष्कर्ष का, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप सबकी नौकरी लग जाए सरकारी, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।